यह कहानी रामगढ़ नामक एक छोटे से गांव की है, जहां एक सुंदर सा घर था जिसमें दो बहनें रहती थी, जिनमें एक का नाम एक केस वाली और दूसरी का नाम दोन केस वाली था। दोनों बहनें अपने अम्मा और बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। एक केस वाली के सर पर एक ही बाल था, इसलिए सब उसे एक्की बुलाते थे। दोन केस वाली बड़ी घमंडी थी, क्योंकि उसके सर पर दो बाल थे, मतलब काले घने और लंबे बाल, जो कि सुंदरता पे चार चांद लगाते हैं, इसलिए सब उसे दोक्की बुलाते थे। अम्मा सोचती थी कि दोक्की जैसी सुंदर लड़की दुनिया में है ही नहीं, और बाबा, उनको तो सोचने की फुर्सत ही नहीं थी, क्योंकि वे अपने काम में जो उलझे रहते थे। बाबा एक सेठ के खेत में दिन रात काम करते, सुबह जाते शाम को लौटते, इसलिए उनके पास इन सब चीज़ों के लिए वक्त ही नहीं था। और इधर एक्की ने पूरा घर संभाल रखा था। वह घर का सारा काम करती, झाड़ू लगाना, जंगल से लकड़ियाँ लाना और खाना बनाना, घर का सारा काम ही एक्की करती थी। और वहीं दोक्की घर का कोई काम भी नहीं करती, एक्की पर हमेशा रौब जमाती रहती, उससे कहती, तेरे सर पर तो एक ही बाल है, तू कितनी बदसूरत है। ऐसे ही दोक्की और अम्मा हमेशा एक्की के सर पर एक बाल है करके उसे खरी खोटी सुनाते और कभी उसे मारते भी थे। एक दिन एक्की ऐसी बातों को सुन सुनकर बहुत दुखी और परेशान हो चुकी थी। एक दिन एक्की घर से कहीं दूर चली गई। एक्की चलते चलते एक घने जंगल में आ पहुंची, जहां चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसने एक आवाज़ सुनी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। एक्की रुकी और उसने चारों तरफ देखा कि वहाँ तो कोई नहीं था। फिर उसने देखा कि सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की झाड़ी बोल रही है, जिसके पत्ते सरसरा रहे हैं। एक्की ने देखा कि पास में ही एक झरना बह रहा है। उसने चुल्लू में पानी भरा और एक बार, दो बार, कई बार उसने मेहंदी की झाड़ी में पानी डाला। मेहंदी की झाड़ी खुश होकर एक्की से बोलती है, धन्यवाद एक्की, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी। और फिर एक्की आगे को चली गई। फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज़ सुनाई दी, कोई मुझे खाना खिला दो, मुझे भूख लगी है। एक्की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई है और भूखी है। एक्की ने जल्दी से घास पत्ती इकट्ठी की और गाय को खिला दी। उसके बाद उसने गाय के गले से रस्सी भी खोल दी। गाय ने भी एक्की को धन्यवाद कहा। एक्की अब चलते चलते थक गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे, कहाँ जाए। तभी उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। एक्की दौड़ी और आवाज़ लगाई, कोई है? एक बूढ़े अम्मा ने दरवाज़ा खोला और कहा, आ गई तुम मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, आओ अंदर आ जाओ। एक्की हैरान हो गई और चुपचाप झोपड़ी के अंदर आ गई। उसे झोपड़ी के अंदर आकर अच्छा लगा। आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है, उससे पहले तुम तेल लगाओ और फिर बाद में हम खाना खाएंगे। एक्की ने शर्माते हुए नहीं नहीं। अम्मा ने पुचकार से कहा, अरे नहीं क्या, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। एक्की ने फिर अम्मा की बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ? एक्की जैसे ही नहा के आई तो उसने देखा कि उसके सर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे और उसने नए कपड़े भी पहने थे, जिससे कि वह बहुत ज़्यादा खुश हुई। एक्की इतनी खुश थी कि वह खाना ही नहीं खा सकी, बस बार बार बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद ही करती रही। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ और हमेशा खुश रहो। एक्की इतनी खुश थी कि वह सरपट दौड़कर अपने घर को भागी। रास्ते में गाय ने उसे मीठा मीठा दूध दिया और फूलों ने हाथों में रचाने के लिए मेहंदी दी। एक्की ने घर पहुंचकर अपनी सारी बातें अम्मा और दोक्की को सुनाई। ये सब कहानी सुनकर दोक्की सीधा जंगल की तरफ भागी। दोक्की इतना तेज भागी, ना ही तो उसने भूखी गाय और ना ही प्यासी झाड़ी की पुकार सुनी। दोक्की धड़धड़ाती हुई झोपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को आदेश दिया, मेरे नहाने के लिए पानी तैयार करो। दोक्की जैसे ही नहाने के बाद झटपट बाहर आई तो उसकी चीखें निकल गई।
उसने देखा मेरे सर पर 2 ही बाल हैं, बाकी सब झड़ गए हैं। अब दोकी रोते रोते घर की तरफ भागी। रास्ते में गाय ने उसे सींग मारा और फूलों की झाड़ी ने उसे कांटे चुभो दिए। मगर अब दोकी अपना सबक सीख चुकी थी। दोकी ने एकी से माफ़ी भी मांगी। इसके बाद एकी और दोकी अपने अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगे।